So bachcho, next is carbonyl ligands of Fischer carbene complexes can be removed by careful and controlled oxidation forming the Shirok carbene. So इसमें क्या है कि फिशर कार्बाइन से शरोक कार्बाइन बन सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, Br2 ग्रुप और DME इज डाई मिथाइल ऑक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन ये कंपाउंड है। तो ये इसमें ऐड कर रहे हैं, तो इसमें क्या बन रहा है देखिए, अब Br2 इसमें ऐड हो रहे हैं, ठीक है, W के साथ अटैच हो रहा है, Br3 बन गया, DME अटैच हो गया और W के साथ, अब W की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 4 हो गई और ये बन गया W ट्रिपल बॉन्ड CMe कंपाउंड। Next is Shirok carbene complexes can be made by deprotonation of alkylidene complexes having alpha CH group। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें शिरोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, बाय डी प्रोटोनेशन ऑफ एल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ अल्फा सी एच। ये अल्फा सी एच लगा हुआ है, इसके ऊपर अल्फा सी एच लगा हुआ है ये वाला। तो इसमें अब लिथियम बुटाइल नॉर्मल एन बुटाइल लिथियम डालेंगे और डी एम पी से एन डाई मिथाइल पाइप्राजीन। तो इसके डालने से क्या हो जाएगा, NP3 TA के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, बिकॉज N जो है यहाँ से, H जो है यहाँ से निकल गया, बन गया NC4H10, ठीक है। सो इस तरह से NP वेयर NP इज न्यू पेंटाइल। The Shirok carbene complex third is D is the Shirok carbene complex can be prepared by direct alpha elimination via methyl compound। So इसमें अल्फा एलिमिनेशन हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें ALME3 डाला है इस कंपाउंड में। तो क्या चेंज आ रहा है, एक तो WCl, एक Cl निकल गया, किसके पास चला गया, Cl इसके पास चला गया, ठीक है, तो एक Cl बच गया, WCl CH3 ऐड हो गया, इसमें CH3 ऐड हो गया और Cl की बजाय, और यहाँ पे PMe3 4 बाकी SH ग्रुप है। तो ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद इसमें भी चेंजेस आए, ये कंपाउंड आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके H2 निकल गया, इसमें से H2 निकल गया और WC ट्रिपल बॉन्ड बन गया, WC ट्रिपल बॉन्ड। PMe3 4 लगा हुआ दोनों तरफ, और जैसे CH3 था, इसमें से H2 निकल गया, WCl H2 निकल गया और CH रह गया ट्रिपल बॉन्ड के साथ, W के साथ। तो इस तरह से नेक्स्ट इज Shirok carbene complexes can be prepared by protonation of isocyanide complexes। Protonation of isocyanide can be prepared by protonation of isocyanide complexes। So this is isocyanide complexes, CNR complex, इसकी प्रोटोनेशन H पॉजिटिव हो रही है, तो DPPE लगा हुआ है पहले ही। PPE को क्या बोलते हैं, 1,2-bis डाइफिनाइल फॉस्फिनोइथेन लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Re लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, दोनों तरफ Re लगा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड बन गया इसका, ट्रिपल बॉन्ड बन गया इसका। तो CN के साथ अटैच है, CNRH N के पास लग गया यहाँ पे।
तो इस तरह से कंपाउंड प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। अब इनकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल alkyl complexes have been determined by the various means like एक्सरे से हो गया, आईआर से हो गया, एनएमआर से हो गया। दिस स्टडी सजेस्ट दैट एमसीसी बॉन्ड लिंकेज इज लीनियर। ये बॉन्ड सीधा है, एमसीसी बिल्कुल स्ट्रेट है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से 180 180 डिग्री पे होना चाहिए। एमसीसी बॉन्ड एंगल डराइव फ्रॉम 182, सम केसेस 162, पर क्योंकि इसमें लोन पेयर भी इन्वॉल्व होता है इसलिए 180 की बजाय 162 भी हो सकता है। एमसी बॉन्ड इज़ वेरी शॉर्ट, एमसी बॉन्ड शॉर्ट होता है। फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन एमसी बॉन्ड लेंथ इज़ 1.65 to 1.75, सेकंड थर्ड इज़ 1.75 to, ये बढ़ गया, ये थोड़ा वीक हो गया इसका मतलब, ये बढ़ गया क्योंकि साइज़ भी बढ़ गया ट्रांजिशन मेटल का साइज़ बढ़ गया तो ये बढ़ गया। The force constants of MC bond are capable of those MN bond. फोर्स कांस्टेंट है MN, MC बॉन्ड के MN बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ मिलते हैं, MC बॉन्ड के साथ MN बॉन्ड के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। 162, ये 162 का एंगल है, ये 180 का एंगल है। CRC CH3, ये WC PH का एंगल 162 का है और CRC CH3 का एंगल 177। The doublet carbene ligand of Fischer carbene complexes act as 3 electron donor ligand, 3 electron donor ligand X type ligand, the filled sp hybrid orbital of doublet carbene, it overlaps with the vacant hybrid orbital of metal atom forming M back bonding C delta bond, sigma bond, sorry। तो ये क्या हो रहा है इसमें, ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बैक बॉन्ड क्यों है, क्योंकि M के पास देखिए वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, ये वाला। C के पास ये फील्ड है, भरा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फील्ड इसको दे देगा, ठीक है। और MC बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन किसकी हो रही है, कार्बन की, इसलिए इसको लिखेंगे M बैक एरो C, क्योंकि दिखाना भी है कि कार्बन अपना डबल बॉन्ड दे रहा है उसको, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ये। नेक्स्ट इज सिंगली एक्यूपाइड। अब दूसरा क्या होता है, सिंगली एक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिंगली एक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल का, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगली एक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंगली एक्यूपाइड px एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं, MC पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेकेंट। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ये फील्ड DZ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है। और M, क्योंकि ये खाली होता है, वेकेंट कार्बन वाला वेकेंट होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन M देगा, इसलिए M एरो फॉरवर्ड एरो C पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड का हम इसमें देंगे। Thus, 3 covalent bonds are formed between metal carbon and carbon atom in Fischer carbene complexes. In Shirok carbene complexes, क्वार्टेंट कार्बन। अब ये फिशर में तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज क्वार्टेंट कार्बन कॉम्प्लेक्सेस, शिराव कार्बन कॉम्प्लेक्स, क्वार्टेंट कार्बन आर इन्वॉल्व
शिरोक और कॉटेंट कार्बन आर इन्वॉल्व विच हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, कॉटन कार्बन एक्ट एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, वो भी 3 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज़ X3 टाइप लिगेंड, पर ये X3 टाइप लिगेंड है। The singly occupied sp hybrid orbital of covalent carbon overlaps with hybrid orbital of metal to form mc sigma bond। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंगली ऑक्यूपाइड मेटल है, सिंगली ऑक्यूपाइड sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज दोनों में बॉन्डिंग होगी, mc सिग्मा बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एरो नहीं लगेगी इसमें, बैक एरो या एरो, क्योंकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। नेक्स्ट हो गया अब सिंगली ऑक्यूपाइड px एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कोऑर्डिनेट कार्बन, px एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कोऑर्डिनेट कार्बन ओवरलैप्स विद द सिंगलेट d pi एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मेटल फॉर्मिंग mc d pi p pi बॉन्ड। तो इसमें mc d pi p pi बॉन्ड बन रहा है, आप देख सकते हैं। इसके पास भी मेटल के पास भी सिंगल, इसके पास भी सिंगल है, दोनों ओवरलैप करके mc पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में सिंगली ऑक्यूपाइड py एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्यूपाइड py एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्वार्टेट ओवरलैप विद द सिंगली ऑक्यूपाइड d pi मेटल टू फॉर्म द mc पाई बॉन्ड, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, तो इसमें आप देख सकते हैं तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड हैं, कोई बैक बॉन्डिंग या डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बन रहा। पहले स्टेप में भी सिंगल mc सिग्मा बॉन्ड, दूसरे स्टेप में भी मेटल और कार्बन का सिंगल बॉन्ड, पहले बना था सिग्मा, दूसरा बना mc पाई बॉन्ड, तीसरा फिर से m का सिंगली ऑक्यूपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल और p का कार्बन का py एटॉमिक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, दोनों ही पाई बॉन्ड बनाएंगे और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। जिस तरह के लिगेंड्स में मल्टीपल बॉन्ड्स में कार्बन में भी होता ही है, mc ट्रिपल बॉन्ड बन गया। 3 कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल कार्बन एंड कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कार्बन एटम इन द शिरोक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। तो नेक्स्ट आ गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट में कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कैन कपल्ड विद एल्काइल टू गिव अनदर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो रहा है, W के साथ, ये जो W है, W के साथ जो ग्रुप लगा हुआ था ये वाला CCMe3, ये वाला ग्रुप CCMe3, अब CCMe3 RC के साथ, आधे RC के साथ लग गया, ठीक है। और फिर एक CCMe3 ग्रुप है, यहाँ से निकल गया और यहाँ पे W ट्रिपल बॉन्ड Cr बन गया और OCMe3 थ्राइस, ये कंपाउंड बन गया। सिमिलरली कार्बाइन लिगेंड्स ऑफ कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कैन कपल टुगेदर विद द एल्काइल। तो इसी तरह से ये भी रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज कार्बाइन कार्बन एटम ऑफ फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये याद रखने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हैं। फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एंड कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे NU करके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो ये NU आ गया, कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो NU लग गया कार्बन पे, R ग्रुप SH MLNM डबल बॉन्ड CR बन गया। द न्यूक्लियोफाइड The nuclide may also attack on metal atom, इस तरह से to produce
किटिनाइल कॉम्प्लेक्सेस, किटिनाइल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। तो ये क्या है, LNOC M ट्रिपल बॉन्ड CR NU के साथ कंबाइन हो गए किटिनाइल कॉम्प्लेक्सेस LNNUM नीटास्केयर, नीटास्केयर मतलब डेंसिटी 2 है, ठीक है। OC डबल बॉन्ड CR, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो NU ने यहाँ पे अटैक किया है, M के ऊपर अटैक किया है, ये लग गया है M के पास। और नीटास्केयर, जो नीटास्केयर है वो किसका है, CO और C डबल बॉन्ड CR, OC डबल बॉन्ड CR, ये जो दोनों कार्बन है ये जुड़े हुए मेटल के साथ एक, ठीक है, डबल डेंसिटी हो गई, 2 डेंसिटी। ऐसी फिर नेक्स्ट का एग्जांपल है 2 न्यूक्लियर, तो 2 NU लग जाएंगे, 2 NU यहाँ पे, फिर नीटा वन आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। अब थर्ड, द कार्बाइन एटम ऑफ Chirag carbene complexes is nucleophilic in nature and can be attacked by electrophile, ठीक है। कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस एटम और Chirag कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। Chirag कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है और वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर। तो ये वाला कार्बन है जो Chirag वाला इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा, HCl में से H इलेक्ट्रोफाइल है तो वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा BuO3 है, यहाँ पे ट्वाइस रह गया, Cl2 W, तो Cl भी लग गया यहाँ पे, W, ठीक है। डबल बॉन्ड CH, H यहाँ पे लग गया, इस कार्बन के पास H लग गया, CH CM, तो बाहर निकल गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, TB, ये वाला TBuOH लग के निकल गया, अल्कोहल बन गया। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये भी आप अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम शुरू करें।